2 जवानों की शहादत हुई है और उसके साथ में 4 और जवान जख्मी हैं, जिसमें एक आर्मी के ऑफिसर भी हैं। ये ऑफिशियल प्रेस नोट हमारी सेना की तरफ से आया है और इस ऑफिशियल प्रेस नोट में सेना ने यह कहा है कि सुबह सुबह जो सेना रिलेंटलेस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रही थी, उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने तोता गली में फौज के ऊपर हमला किया था और जिस हमले में 5 जवानों की शहादत हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर कि आतंकी कंडी फॉरेस्ट के इलाके में है, राजौरी सेक्टर में 3 मई को एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया और 5 मई को 7:30 बजे के करीब जो टीम थी उसने कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया आतंकियों के साथ जो एक गुफा के अंदर छुपे हुए थे। चूंकि ये पूरे का पूरा इलाका घने जंगलों वाला इलाका है, उसके चलते जब दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई तो आतंकियों ने एक धमाका किया रिटेलिएशन में, जिस धमाके की शहादत है साइट पर भेज दी गई है। जो जख्मी जवान हैं उन्हें कमांड हॉस्पिटल उधमपुर पहुंचा दिया गया है। आतंकी जो है उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है और आतंकियों में से भी कुछ मारे गए हैं, इसकी संभावना है, ये आर्मी ने अपने हैंडआउट में कहा है। मेरे साथ राजौरी के वरिष्ठ पत्रकार सुमित भार्गव जो इन मामलों के जानकार हैं अच्छे खासे। सुमित, ये जो सुबह आज शुरू हुआ है ये किस इलाके में हुआ और ये कैसे हुआ? देखिए सर, इस वक्त में जो इनकाउंटर साइट से पास ही एक हाल्ट पॉइंट रखा गया है जिससे आगे किसी को जाने की इजाजत नहीं है, मंदिरगाला में, वहां पे खड़ा हूँ। तो फिलहाल मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड होने की वजह से प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन जो हमें ऑफिशियली जानकारी तो नहीं बल्कि ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक आज सुबह कुछ एक इंटेलिजेंस इनपुट था फोर्सेज के पास कि जो राजौरी का कंडी पुलिस थाना है इसमें आने वाले केसरी हिल इलाका में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट है, जिसके बाद आर्मी की तरफ से वहां एक कॉर्डन बस सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई, जिस दौरान वहां जो मिलिटेंट्स थे उनके बीच और जो सर्च पार्टीज थी उनके बीच कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश हुआ, जिसमें वहां तकरीबन 1-1.5 घंटे तक जो है वो फायरिंग की रिपोर्ट्स आई। और अब सुनने में यही आया है कि आर्मी को कुछ एक कैजुअलिटीज जो है इसमें उठानी पड़ गई हैं। और चूंकि हमारा यहाँ मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड है, लेकिन जो ऑफिशियली आर्मी ने एक प्रेस नोट इशू किया है उसमें 2 कैजुअलिटीज की बात की जा रही है। जो साइट सिचुएशन है वो ऐसी है कि काफी ज्यादा रीइंफोर्समेंट यहाँ भेजी गई है, काफी ज्यादा डिप्लॉयमेंट है पुलिस की, आर्मी की और साथ ही सीएपीएफ की, जिसमें सीआरपीएफ है। इसके अलावा जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो स्पॉट पे एक एक करके पहुंच रहे हैं। जो एडीजी जम्मू है अभी हमें पता चला कि वो भी यहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह से पूरी तरह इस ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली आर्मी की 2 फेटल कैजुअलिटीज और बाकी जो 4 के करीब नॉन फेटल कैजुअलिटीज है उसके अलावा कोई जानकारी हमें नहीं मिली। स्पेशली टेररिस्ट कितने एलिमिनेट हुए उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। मुझे ये भी सुमित बताना, ये कैसा इलाका है जिस इलाके में एनकाउंटर चल रहा है? देखिए, ये बड़े घने जंगल का इलाका है। जब हम राजौरी से कोटरंका कंडी की तरफ निकलते हैं वहां से लेफ्ट एक रोड अंदर की तरफ जाता है। इसे केसरी को बड़ा एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट माना जाता है। बड़ा खूबसूरत इलाका है, एक अच्छी वैली है जहाँ पे एक दरिया है, उसके अलावा डेंस तो आप देख सकते हो सुमित के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा से सुमित से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जैसे सुमित बता रहे हैं कि ये घने जंगलों वाला इलाका है और इस घने जंगलों वाले इलाके में सुबह आतंकियों के साथ जो है मुठभेड़ शुरू हुई है और उस मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत हुई है, 4 जवान जख्मी हुए हैं। आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन क्लैरिटी के साथ अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है। आर्मी ने अपने हैंडआउट में कहा है कि संभवतः इसमें कुछ आतंकी भी मारे गए होंगे, लेकिन अभी तक उसको लेकर आधिकारिक तौर पर फौज ने कुछ भी नहीं कहा है। ये घने जंगलों का इलाका है जिस इलाके में इस समय आप सुन सकते हो। सुमित मुझे ये बताइएगा कैसा इलाका आप बता रहे थे? देखिए, ये बड़ा एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट माना जाता है राजौरी में, केसरी हिल। इसमें अगर हम कोटरंका की तरफ जाएंगे उसमें कंडी गाला से लेफ्ट एक अंदर सड़क है, वहां आप आगे जाएंगे तो उसके बाद ट्रैक करना पड़ता है तकरीबन 2 किलोमीटर का, जहां आके जाके इससे बड़ी अच्छी केसरी वैली से नाम से जाना जाता है। यहाँ बीच में से दरिया बहता है, दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट कवर है और काफी खूबसूरत इलाका है जहाँ पे कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। नेचुरली इसे एक बड़ा अच्छा पिकनिक साइट माना जाता है। ये वैसा इलाका है। तो सुमित मुझे ये बताना संभावना क्या है, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ वहां सीटियां बज रही हैं, इसका मतलब फौज की मूवमेंट जबरदस्त है इस इलाके में। काफी ज्यादा मूवमेंट है यहाँ, रीइंफोर्समेंट काफी आ रही है एक एक करके, क्योंकि पूरे एरिया को कॉर्डन किया जा रहा है। अच्छा, तो कोई जानकारी लगी कि ये जो आतंकी हैं
ये लोकल हैं, फॉरेन है, फॉरेनर है? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, इनके नंबर पे, आइडेंटिटी पे, किसी भी तरह पे कोई जानकारी नहीं। कोई आतंकी मारा गया है? नहीं, ऐसी भी कोई जानकारी अभी ऑफिशियली हमें नहीं दी गई। नहीं दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन सकते हैं, सुमित इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं और उसके अलावा आजाद राहत भी स्पॉट पर, स्टेट लाइन के संवाददाता वहां पर पहुंच चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, इस इलाके की जहां तक बात है, घने जंगलों वाला ये इलाका, और इस इलाके में आतंकियों के साथ जहां पर संपर्क हुआ वहां पर एनकाउंटर शुरू हुआ और एनकाउंटर में अभी तक 2 जवानों की शहादत हुई है, 4 जवान जख्मी हुए हैं। और अगर हम पिछले 10 या 15 दिनों के घटनाक्रम को ही देखें तो इसके अंदर 7 जवान अभी तक जो है वो शहीद हो चुके हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा 4 जवान जख्मी, जिसमें एक ऑफिसर भी हैं, और इन्हें कमांड हॉस्पिटल उधमपुर पहुंचा दिया गया है। राजौरी और ये पुंछ का इलाका अचानक सेंसिटिव हो चुका है, अचानक ये इलाका टेंस हो चुका है। और सिर्फ आप ये विजुअल्स भी देख सकते हैं, और इन विजुअल्स में आपको साफ तौर पर इस इलाके में फौज की मूवमेंट, आप ये भी देख सकते हैं कि कितना घने जंगलों वाला इलाका है और कितना मुश्किल इलाका। और इस इलाके में गुफा के अंदर आतंकी छुपे हुए थे, और जब फौज वहां पर पहुंची तो आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई। और हालांकि ये मुठभेड़ अभी भी जारी है और बड़े पैमाने पर एनफोर्समेंट जो है इस जंगल में पहुंचाई गई है। और एनफोर्समेंट वहां पर पहुंचाने का मकसद ये है कि आतंकियों को ढेर किया जाए, आतंकियों को मार गिराया जाए। फौज इस वक्त वहां पर ऑपरेशन कर रही है, आर्मी, पुलिस, और इस मामले जैसे आपको जानकारी ये भी दी गई कि वहां पर जो है इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल 0 कर दी गई है। और जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इंटरनेट शट कर दिया गया है राजौरी के इलाके में। टेलीफोन, मोबाइल चल रहे हैं, मोबाइल पर आप राब्ता अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ कर सकते हैं। लेकिन राजौरी पुंछ के इलाके में पिछले 6 महीने का अगर कालखंड देखा जाए, इस पिछले 6 महीने के कालखंड में बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, और इन सारे इंसिडेंट्स में आतंकी जो है वारदात करने के बाद भागने में और छुपने में कामयाब हुए हैं। और दूसरी तरफ फौज को इसमें फौज के जवानों की शहादतें हुई हैं। आज भी जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लोगों की शहादत की कंफर्मेशन सेना कर चुकी है, 4 लोग जख्मी हैं, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर भी हैं। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जख्मी हैं। लेकिन साथ में ये जानकारी भी आ रही है, चूंकि ये घना जंगल है, इस घने जंगल के अंदर एक गुफा के अंदर कहीं आतंकी छुपे हुए थे, और उस गुफा के पास फौज पहुंची, ऑपरेशन शुरू हुआ, और उसमें आतंकियों ने धमाका खेज मवाद जो उनके पास था उसका विस्फोट किया, और उस विस्फोट में 2 जवानों की शहादत हुई है। तो राजौरी के कंडी फॉरेस्ट में इस समय ये ऑपरेशन चल रहा है, रीएनफोर्समेंट भेज दी गई है। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह मौके पर पहुंचे हैं, डीआईजी और उसके अलावा अन्य जितने भी सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो वहां पर हैं, आर्मी, सीआरपीएफ के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। और उसके अलावा केंद्र में भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, केंद्र गृह मंत्रालय और केंद्र रक्षा मंत्रालय, सभी की जानकारी और सभी की नजर जो है इस एनकाउंटर के ऊपर है, और क्या कुछ इस समय राजौरी और पुंछ के जंगलों में चल रहा है।